माय लवली लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए मैं एक मज़ेदार कहानी लेकर के आई हूँ। तो कहानी शुरू करें, बिकॉज नाउ इट्स स्टोरी टाइम। आज की कहानी है एक शेर के बारे में। ये जो हमारा यंग शेर था, एक दिन वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। ऐसे मस्ती में घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र जो है ना, वो एक भेड़िए पर पड़ी। भेड़िए ने भी शेर को देख लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर भेड़िए ने सोचा, अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो ये तो मुझे पकड़ लेगा। ऐसा सोच करके भेड़िया जो है वो खुद ही शेर के पास गया और उसने शेर के पास जाकर के बोला, तुम्हारे जैसा बहादुर शेर, तुम्हारे जैसा समझदार शेर मैंने कभी नहीं देखा। तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत होशियार भी हो। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अब शेर ने सोचा कि मेरे पापा जो है ना, वो हमेशा मना करते हैं कि किसी भेड़िए से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो कितना अच्छा लग रहा है और कितनी प्यारी प्यारी बातें भी करता है, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। अब ऐसा सोच करके शेर ने भेड़िए से दोस्ती कर ली और दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों हर जगह जंगल में साथ साथ घूमते थे, साथ साथ शिकार करते थे। कुछ वक्त बीता तो एक दिन भेड़िए ने सोचा, मैंने शेर के साथ जंगल के सारे जानवरों का स्वाद चखा है, लेकिन मैंने कभी घोड़ा नहीं खाया। मैं शेर को कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे वो घोड़े का शिकार करने के लिए मान जाए। ऐसा सोच करके जो भेड़िया है वो अपने दोस्त यंग शेर के पास गया और उसके पास जाकर के बोला, दोस्त, हमने जंगल के सारे जानवरों को मारा, सबका स्वाद चखा, लेकिन कभी घोड़ा नहीं खाया। क्या तुम घोड़ा खाना चाहोगे? मैंने सुना है कि घोड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। घोड़े का मांस तो मैंने भी नहीं चखा, लेकिन यहाँ जंगल में घोड़ा कहाँ मिलेगा? मुझे तो कहीं घोड़ा दिखता ही नहीं यहाँ। मुझे पता है दोस्त, जंगल से थोड़ी दूरी पर एक तालाब में बहुत सारे घोड़े नहाने के लिए आते हैं, हम उनका शिकार कर सकते हैं। अच्छा, चलो फिर चलते हैं। अब दोनों जो है वो गए तालाब के पास। शेर जो है वो छिप के झाड़ियों में बैठ गया और जैसे ही मौका लगा उसने एक घोड़े को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर के जंगल तक आ गया। दोनों ने मिलकर घोड़े की दावत उड़ाई। अब घोड़े का स्वाद जो है ना, वो भेड़िए को बहुत पसंद आया। शेर को भी घोड़ा ठीक लगा, तो भेड़िए ने शेर से बोला कि अब हम रोज जो है वो घोड़े का शिकार करेंगे। जब पापा लायन को पता चला तो पापा लायन ने अपने बेटे को बोला कि देखो, वो जो घोड़े हैं वो राजा के घोड़े हैं। अगर तुम ऐसे उनका शिकार करोगे तो राजा किसी न किसी दिन शिकारी को लेके आएगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएगा या तुम्हें मरवा देगा। राजा के पास तो बहुत अच्छे अच्छे शिकारी हैं। तो यंग लायन को लगा कि पापा लायन जो बोल रहे हैं बात तो सही है, घोड़े का शिकार करना वो भी रोज रोज खतरे की बात तो है। उसने अपने दोस्त को ये बात बताई। अब भेड़िए को जो है ना, वो घोड़े का चस्का ऐसा लग गया था, वो चाहता नहीं था कि शेर जो है वो घोड़े का शिकार करना छोड़े, क्योंकि अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो उसे घोड़ा खाने को कैसे मिलेगा। तो भेड़िए ने जब शेर की बात सुनी तो उसने बोला, अरे दोस्त, तुम बेकार ही डर रहे हो। देखो, तुम कितने बहादुर हो, तुम शेर हो, शेर। भला वो मानव शिकारी, उसकी क्या बिसात तुम्हारे आगे कि वो तुम्हें मार सके। ऐसे डरो मत। देखो, घोड़ा खाने में कितना मजा आता है। अब शेर जो है वो एक बार फिर से भेड़िए की बातों में आ गया। उधर जब राजा को पता चला कि उसके घोड़े जो हैं
वो कोई शेर जो है वो लेकर के जंगल में चला जाता है और वो उसका शिकार करता है, तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि नगर के अंदर एक बहुत बड़ा सा हौदा बनवाए जिसमें खूब सारा पानी भरे और घोड़े जो हैं वो वहीं पर नहाएं, नहाने के लिए वो तालाब में ना जाएं। अब जब भेड़िए को ये बात पता चली तो उसने शेर को फिर से उकसाया और अब शेर जो है वो धीरे धीरे जा करके नगर के अंदर घुस गया और उसने वहां से भी घोड़ा पकड़ लिया। अब राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को लगा ऐसे तो मेरे घोड़े कम होते जाएंगे। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने सारे घोड़ों का महल से निकलना ही बंद करवा दिया। अब सारे घोड़े जो है वो अस्तबल में रहते थे और नौकर उन्हें नहलाते थे। राजा ने सोचा कि महल की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, भला शेर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें लांग के कैसे महल के अंदर आ पाएगा। उधर जब भेड़िए को ये पता चला तो उसने शेर को फिर उकसाया, दोस्त थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ, तुम ये ऊंची ऊंची दीवार लांग सकते हो, तुम शेर हो शेर। अब उसके बहकावे में आ करके शेर ने कोशिश की और उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई, इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वो महल के अंदर चला गया और उसने वहां से भी एक घोड़ा पकड़ लिया। अब जब राजा को पता चला तो राजा ने सोचा कि अगर कोई पड़ोसी राजा मुझ पे हमला कर देगा तो मुझे तो सेना के लिए बहुत सारे घोड़े चाहिए। अगर इस तरह मेरे घोड़े कम होते रहे तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। तो राजा ने जो है एक बहुत ही नामी शिकारी को बुलाया। अगले दिन जब शेर महल में आया तो शिकारी ने उस पर तीर चला दिया और शेर घायल हो गया। घायल अवस्था में शेर ने बुलाया, दोस्त दोस्त मेरी मदद करो दोस्त। क्योंकि जो भेड़िया था ना वो महल के बाहर शेर का इंतजार करता था। अब शेर घबराते हुए अपने दोस्त को बुला रहा था। उधर जब भेड़िए ने आवाज सुनी, अरे बाप रे, लगता है शेर को तीर लग गया। अब अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। भाड़ में गए घोड़े, बहुत घोड़े खा लिए, अब अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। और ऐसा सोच करके भेड़िया जो है वो वहां से 9-11 हो गया। पर शेर की आवाज सुन करके ना पापा लायन आ गए। पापा लायन ने किसी तरह अपने बेटे को बचा करके महल से निकाल लिया। उसके बाद कुछ महीनों में शेर का घाव भी ठीक हो गया, वो थोड़ा बेटर फील करने लगा। उसके बाद उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि आज के बाद ना बिना सोचे समझे वो किसी से दोस्ती नहीं करेगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमसे बहुत फायदा होता है तो वो इसीलिए ना चापलूसी करते हैं, बेवजह हमारी तारीफ करते हैं, जैसे भेड़िए ने शेर के साथ किया। लेकिन हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए और ऐसे चापलूस लोगों से सावधान रहना चाहिए। सो आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। सो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आगे मैं जो भी कहानियाँ लेकर के आऊँ कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, ये सारी कहानियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी ये कहानियाँ एंजॉय करें। ओके, फॉर नाउ बाय। मैं फिर आऊँगी एक और कहानी के साथ।